नाणेफेकीचा कौल जिंकला ना डिसिजन आला बॅटिंग. तर सलामीचे दोन सलामीवीर योगेश आणि त्याच्या सोबतीला किरण. किरण आणि योगेश आलेत. योगेशचा जर विचार केला तर मागच्या महिन्यामध्ये जे मुरबाडचा वर्ल्ड कप ज्याला म्हटलं जातो नक्कीच धडाकेबाज चषक त्या स्पर्धेमध्ये बेस्ट बॅट्समन म्हणून ग्रामीण विभागातनं हा खेळाडू पुढे आला होता. नक्की चांगली बॅटिंग त्याने त्या टुर्नामेंटमध्ये केली होती परंतु तिसऱ्या फेरीमध्ये नक्की त्याची टीम पराभूत झाली. परंतु नक्की त्या स्पर्धेतील उत्कृष्ट फलंदाज म्हणून ग्रामीण विभागामधनं याला नावाजण्यात आलं. तोच खेळाडू खेळपट्टीवर आपल्याला पाहायला मिळते योगेश. त्याचबरोबर आहे ना त्याच्या सोबतीला सलामीला आलेला सलामीवीर किरण. नक्कीच चांगली मॅच होणार आहे दोन्ही टीम मध्ये. जर आपण पाहिलं एका बाजूने विचार केला तर टीम डोंगरनावे देखील एक मुरबाड तालुक्यातील नामवंत टीम आहे. त्यांच्यामध्ये देखील चांगले खेळाडू आहेत. त्याचप्रमाणे टीम टेंबरेमध्ये देखील भरपूर चांगले नामवंत खेळाडू योगेश असतील, किरण असतील, नक्कीच सुवर्णदादा असतील, असे भरपूर मोठे खेळाडू टीम टेंबरेमध्ये देखील सज्ज आहेत या मॅच साठी. त्याचबरोबर प्रेक्षकांसाठी देखील सुवर्ण संधी बाहेर आयवा कॅच पकडला तर आयोजकांच्या वतीनं टी शर्ट प्रशांत आलेत. राईट आर्म ओव्हर द विकेट ना समोर खेळतोय फलंदाज योगेश. तर का मला धडाकेबाज चषकातील बेस्ट बॅट्समॅनचा पुरस्कार मिळाला होता हेच पुन्हा एकदा योगेश मैदानामध्ये सिद्ध करतोय. पहिल्याच बॉलवरती ठोकलाय षटकार आणि अकाउंट केलाय ओपन. धावसंख्या झाली आहे 6. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेचायचा होता. यावेळेस बॉल बॅट वरती व्यवस्थित येत नाही. नक्कीच जर पाहिलं तर प्रशांत कडे देखील अनुभव भरपूर आहे. सातत्याने नक्कीच चांगली कामगिरी करतो प्रशांत आपल्या टीमसाठी. पहिल्या बॉलवरती षटकार खाल्ल्यानंतर प्रशांतला देखील माहिती आहे की कमबॅक तर नक्कीच करावं लागणार आहे आपल्या टीमसाठी या मॅच मध्ये. तर पहिल्या षटकारानंतर हा डॉट बॉल आलाय गोलंदाज प्रशांतच्या माध्यमातून. P1च्या पहिल्या षटकासाठी आलेत. जर पाहिलं तर P1चं षटक ज्या वेळेस आपण म्हणतो त्या वेळेस नक्कीच भरपूर धावा घेण्याचा प्रयत्न असतो फलंदाजांचा. नक्की त्याच अनुषंगाने आता मात्र बॅटिंग करायची योगेशला. शॉर्ट बॉल फुल केलाय. बॉल चालाय डीप मध्ये. क्षेत्ररक्षक आहे तानाजीने केली चुकी. बॉल थांबला नाही. बॉल जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पुन्हा एकदा ब्लास्ट चौकार. तर धावसंख्या झपाट्याने जाऊन पोहोचली डबल डिजिट मध्ये. 10 धावा स्कोर कार्ड वरती आहेत. चांगली बॅटिंग आतापर्यंत तरी भरपूर चांगली बॅटिंग केली आहे. यावेळेचा बॉल भरपूर भन्नाट वेगाने होता. टप्पा पडल्यानंतर उचली घेतोय फलंदाजाला. चेंडू यावेळेस व्यवस्थित समजत नाहीये. बॉल बॉडीवरती आदळतोय. नक्कीच मी मागाशी उल्लेख केला प्रशांत देखील एक अनुभवी खेळाडू आहे. त्याला देखील कमबॅक कसं करायचंय नक्कीच माहिती आहे आणि तेच पुन्हा एकदा प्रशांत करतो. डॉट बॉल आलाय. शॉर्ट बॉल फुल केलाय. फुल 2 षटकार 1 चौकार. ज्या प्रकारची सुरुवात केली आहे फलंदाज योगेशना. धावसंख्या 16. यावेळेचा बॉल लेग स्टिकच्या खूपच बाहेर हा बॉल पिचिंग करण्यात आला. अंपायर आमच्याकडे वळतात. अंपायरचा इशारा व्हाईट बॉल. एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटल मध्ये होईल ऍड. धावसंख्याचा स्कोर कार्ड जर आपण पाहिलं 17 धावा स्कोर कार्ड वरती आहेत. मुख्य पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण DK ला पाहू शकता. त्याचप्रमाणे स्क्वेअर लेगच्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये मयूर मार्के सर. नक्कीच सातत्यानं दोन्ही पंचावर भरपूर चांगले अंपायरी या मॅच मध्ये करतात. या टुर्नामेंट मध्ये त्यांच्या माध्यमातून चांगले निर्णय आम्हाला पाहण्यास मिळतात. यावेळेस एक सिंगल मिळते. सिंगल ना या ठिकाणी होईल षटक. पहिला क्रमांक 1 समाप्त. आणि P1च्या पहिल्या षटकानंतर धावसंख्या झाली 18 धावा स्कोर कार्ड वरती.
जाऊया आपल्या डीजे मास्टर कडे आणि ऐकूयात सुंदर संगीत. तर P1चा षटक संपलाय, संपूर्णपणे आपल्या नावावरती केलंय P1च्या षटकाला. फलंदाज योगेशनं 2 षटकार त्याच्या बॅटमधनं आले, एक चौकार आला, एक व्हाईट बॉल, एक सिंगल नक्कीच शेवटच्या बॉलवरती मिळाली. आणि एकंदरीत विचार केला तर 18 धावा स्कोर कार्डवरती आहेत. सीतारामाला सेकंड ओव्हरवरती कंपनी एंड कडनं. जयेश आलाय सेकंड ओव्हरवरती. सलामीला आले सलामीवीर किरण अजूनही खेळपट्टीवरती आहे. किरण अजून एकही बॉल त्याने फेस केला नाहीये. वेलचा बॉल जर आपण पाहिला तर जयचा लेक्सिकच्या खूपच बाहेर होता. पुन्हा एकदा पंच आमच्याकडे वळतील. पंचांचे हात समांतर दिशेने. एक्स्ट्रा रनची खून. एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटलमध्ये होईल ऍड आणि टीमची टोटल आता जर आपण पाहिली तर 19 आकड्यावरती जाऊन पोहोचली. भरपूर चांगली सुरुवात, दमदार सुरुवात झाली टीम टिंबरेची. ज्या प्रकारे हवी होती त्याच प्रकारची सुरुवात. नक्कीच योगेश लावडा फील पायचीच्या स्वरूपामध्ये धक्का क्रमांक पहिला. फलंदाज योगेश बॅक टू द आउट. नक्कीच डिफेन्सिव्ह पद्धतीने हा बॉल खेळायचा होता फलंदाज योगेशला माहिती आहे पहिल्या षटकामध्ये चांगल्या रन्स आल्या होत्या आणि या षटकामध्ये सिंगल डबलवरती जास्त भर द्यायचं होतं. परंतु जर आपण पाहिला तर लाईन चांगली होती गोलंदाज जयची आणि जयला मिळाली एक सफलता. गडी बाद झालाय तो टेंबरेचा पहिला. नवीन फलंदाज प्रशांत येतात इन ॲट नंबर 3 वरती. तिसऱ्या नंबरचा खेळाडू प्रशांत. नक्कीच प्रशांतला देखील चांगली कामगिरी करायची आपल्या टीमसाठी. योगेश जर आपण पाहिलं तर दमदार सुरुवात करत असताना दुसऱ्या षटकामध्ये लवकरच बाद झाला. आता किरण देखील आहे खेळपट्टीवरती, प्रशांत आलाय. या दोघांना नक्कीच पार्टनरशिप बिल्ड करावी लागणार आपल्या टीमसाठी. फुलर लेंथ होता नक्कीच सोडून दिलाय. अंपायर आमच्याकडे बोलतायत नो बॉल आलाय. पंचांचा इशारा. फ्रीची संधी असेल पुढच्या बॉलवरती किरण प्रशांतसाठी. नक्कीच नो बॉल. एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटलमध्ये ऍड होईल. प्रेक्षकांसाठी देखील सुवर्ण संधी. षटकारा मैदानाच्या बाहेर झेल जर टिपला तर त्या प्रेक्षकासाठी आमच्या कमिटीच्या वतीनं एक टी शर्ट. नो बॉल आहे. फ्रीची संधी प्रशांतसाठी. यावेळेस मिड विकेटला खेळलाय. क्षेत्ररक्षक आलेत. प्रशांत आलेत बॉलवरती. एक सिंगल डबल तर नक्कीच मिळणार. या बॉलवरती फेकी भरपूर चांगली आहे. विकेट किपरनं शिवाजीनं बॉल भरपूर चांगला कलेक्ट केलाय. या बॉलवरती 2 धावा मिळतात. जास्त नुकसान होणार नाही टीम डोंगर नाव्याचं, कारण आपण पाहिलं तर फ्रीडची संधी होती. मोठा फटका खेळण्याची मुभा या बॉलवरती नक्कीच फलंदाजाला असते. परंतु गोलंदाज जयचं देखील कौतुक करेन. नक्कीच चांगला बॉल हातरला न 2 धावा नक्कीच एकवटल्या गेल्या या बॉलवरती. पुन्हा एकदा गोलंदाज जय. यावेळेचा बॉल बॅक टू दी बॉलर खेळले. 2 क्षेत्ररक्षकांमध्ये गॅप आहे. प्रशांत आले जागा कव्हर करून. चुकी झाली या चुकीला माफी नाही. आउटफील्ड खूपच फास्ट. बॉल निघून जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार. धावसंख्या झाले 26. 26 धावा आहेत स्कोर कार्ड वरती. गडी बाद झालाय 1.
यावेळेचा बॉल कव्हर्सला खेळलेत. फटका तर भरपूर चांगला आहे. फिल्डर आलेत बॉलवरती. 1 रन मिळते. 2 धावाचा प्रयत्न आहे आणि सक्सेसफुली ते 2 धावा देखील मिळतील दोन्ही फलंदाजांना. जर पाहिलं तर योगेशनं पहिल्या षटकावरती चांगली सुरुवात केली होती. त्यानंतर जयेश आले दुसऱ्या षटकावरती. योगेशला माघारी परतावलं जयेशनं. नक्कीच चढ उतारीचा खेळ यावेळेस मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. दोन्ही टीमचा परड नक्कीच प्रत्येक क्षणाला बदलताना दिसतंय मैदानामध्ये. बॅकफुट वरती केलेत. कट केलाय. बॉल चालला एक्स्ट्रा कव्हर्सला. फाडत चिरत निघून जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. नजाकत भरा स्ट्रोक फलंदाज प्रशांतच्या बॅट मध्ये येतोय. हा दिमागदार चौकार. तर तिसऱ्या नंबरचा खेळाडू प्रशांत मैदानामध्ये एंटर झाला. प्रशांतचा जर विचार केला तर आतापर्यंत चार बॉल खेळत असताना 10 धावा, 12 धावा त्याच्या माध्यमातून आल्यात. नक्कीच चांगली बॅटिंग प्रशांतनं आतापर्यंत केली. 2 चौकार त्याने दाखवले. यावेळेस खोलवा टप्प्याचा बॉल सन्मान देण्यास भाग पाडलाय. स्वप्नील जातात बॉलवरती. जागा कव्हर करतील तोपर्यंत 1 रन इझिली मिळेल. एक सिंगल मिळती. सिंगल मिळतीये आणि या सिंगल बरोबरीनच दुसरं षटक देखील मैदानामध्ये संपलंय. पॉवर प्लेची षटक मैदानामध्ये संपुष्टात आले. त्यांना 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली 33 एका गाड्याच्या मोबदल्यामध्ये. डीजे हा त्या रेसमध्ये 1 नंबरला आपल्याला पाहायला मिळतोय. 2 विकेट त्याच्या नावावरती असताना जवळजवळ 50+ धावा त्याच्या नावावरती आहेत. नक्कीच या स्पर्धेचं आकर्षण जर आपण पाहिलं तर भरपूर बक्षीस या स्पर्धेसाठी आपण पाहू शकाल. बेस्ट बॅट्समन, मॅन ऑफ द सिरीज, त्याचप्रमाणे बेस्ट बॉलर प्रशांत आलेत पुन्हा एकदा तिसऱ्या षटकावरती. प्रशांत यावेळेस प्रशांतचं वर्चस्व राहतं या बॉलवरती. बॉल टप्पा पडल्यानंतर जास्त उचली घेत नाहीये. टप्पा पडल्यानंतर बॉल थोडासा खाली राहतोय. सबमरीन डिलिव्हरी यावेळेस नक्कीच पाहायला मिळते. मी मागाशीच उल्लेख केला की प्रशांत वरती जरी हल्ला चढवला तरी कमबॅक करणं हे प्रशांतच्या रक्तामध्ये. प्रशांत एक चांगला खेळाडू आहे. सातत्यानं चांगली कामगिरी आपल्या टीमसाठी करतोय. मिस टायमिंग स्वतः गोलंदाज प्रशांत चाललाय बॉलच्या खाली आणि कॅच नक्कीच टिपलाय. बॉल अँड कट. धक्का क्रमांक दुसरा टीम टेंबरेला. प्रशांतला परतावं लागते माघारी. प्रशांतला देखील सफलता मिळाली. आता प्रशांतला त्याने माघारी परतावलं. नक्कीच नवीन फलंदाज धनाजी येतात 4थ्या नंबरवरती. अशाच प्रकारची मॅच आपण पाहिली होती. पहिली मॅच जी झाली होती देवगाव आणि बेलपाड्यामध्ये. बेलपाडा टीमनं नक्कीच 2 षटकामध्ये चांगली सुरुवात केली होती. परंतु त्यानंतर जर आपण पाहिलं ना तर गोलंदाजाचं कमबॅक राहिलं आणि त्या मॅचमध्ये टीम देवगावनं विजय संपादित केला.
तशाच प्रकारे कमबॅक करावा लागणारी टीम डोंगरनावेला त्या दिशेने वाटचाल करतोय गोलंदाज प्रशांत. किरणसाठीचा हा बॉल हुक केलाय, बॉल चालला डीप मध्ये, रोहन कडनं चुकी झाली आहे, चुकीला माफी नाही. आउटफील्ड फास्ट बॉल निघून जाईल, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय तो फलंदाज किरणच्या बॅट मधनं हा चौकार. तर धावसंख्या झाली 37 धावा आहे स्कोर कार्ड वरती. भरपूर चांगली टोटल आतापर्यंत उभारण्यामध्ये यश आलंय टीम टेंबरेला. जर विचार केला तर नक्कीच त्यांना देखील माहिती आहे डोंगरनावे टीम मध्ये देखील तेवढे ताकदीचे फलंदाज आहेत जे 5 षटकामध्ये 40-45 धावा इझिली चेस करू शकतात. यावेळेचा बॉल लॉफ्ट केलाय, मनगडाच्या साहाय्याने बॉलला वळवलाय, ऑन साइडला तानाजी आलेत, बॉल वरती एक रन कंप्लीट होईल आणि 21 धावेवरती समाधान नक्कीच मानावं लागते यावेळेस फलंदाजांना. एक सिंगल होईल ऍड स्कोर कार्ड वरती आणि धावसंख्या आपण जर पाहिली तर जाऊन पोहोचले 38. 38 धावा स्कोर कार्ड वरती आहेत. गडी बाद झालेत आता 2. यावेळेचा बॉल बॅट वरती व्यवस्थित येत नाहीये, अगदी बॅटच्या खालच्या बाजूला बॉल लागतोय. स्वतः गोलंदाज प्रशांत जातात बॉल वरती. अंपायरचा सिग्नल येईल या बॉल बरोबरच षटक समाप्तीचा आणि या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण जर विचार केला धावसंख्या झाली आहे ती 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात 39 आणि मैदानामध्ये जायला आमची ड्रिंक्स ट्रॉली जोपर्यंत बाहेर येईल तोपर्यंत ऐकूया डीजे मास्टरच्या माध्यमातून सुंदर संगीत. तर धावसंख्या झाली 39 स्कोर कार्ड वरती. 3 षटक मैदानामध्ये संपले. जर विचार केला पहिल्या षटकावरती प्रशांत आले होते, प्रशांतनं त्या षटकामध्ये 18 धावा खर्च केला. त्या षटक संपूर्णपणे योगेशने आपल्या नावावरती केलं. त्यानंतर सीताराम आले, सीतारामला एक सफलता मिळाली, सीतारामने धावा खर्च केल्या होत्या 15. त्यानंतर पुन्हा एकदा तिसऱ्या षटकावरती प्रशांत स्वतःलाच घेऊन आले. प्रशांतनं नक्की तिसऱ्या षटकामध्ये कमबॅक केलं. 6 रन्स देत असताना एक विकेट त्याने मिळवली फलंदाज प्रशांतची. नवीन फलंदाज आता आपण पाहू शकाल मैदानामध्ये धनाजी आणि त्याच्या सोबतीला सलामी लावलेला सलामीवर किरण अजूनही खेळपट्टीवरती आहे. किरणच्या खांद्यावरती आता जिम्मेदारी असणारी इथनं स्कोर कार्ड जर आपण पाहिलं तर 39 धावा नक्कीच झाल्या स्कोर कार्ड वरती, परंतु अजून फायटिंग स्कोर नक्कीच नेण्याचा प्रयत्न असेल. धनाजी आलेत गोलंदाजी ट्रॅक वरती चौथ्या षटकामध्ये कंपनी एन कडनं. जर आपण पाहिलं तर आजचा या स्पर्धेतील शेवटचा दिवस, सातत्यानं 3 दिवस आमची संपूर्ण कमिटी या स्पर्धेसाठी नक्कीच संपूर्ण दिवस मेहनत राहिली आहे. 3 दिवस जर आपण पाहिलं तर भरपूर चांगली कामगिरी सातत्याने स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक दत्तात्रय शेठ डोंगरे यांच्या माध्यमातून. त्याचप्रमाणे स्पर्धेमध्ये नक्की त्यांना साथ लाभली. संदीप मार्के असतील, मयूर मार्के असतील, त्याचप्रमाणे आमचे ऑफिशियल स्कोरर बालाराम मार्के, त्याचप्रमाणे तुषार डोंगरे असतील, त्याचप्रमाणे आमचे सेकंड ऑफिशियल स्कोरर कल्पेश मार्के, त्याचप्रमाणे अंपायरचा जर विचार केला तर DK सर असतील, त्याचप्रमाणे मयूर मार्के सर असतील. आणि आपण पाहिलं तर युट्यूब लाईव्ह थेट प्रक्षेपण SSS लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून रुपेश ठाकरे सर आणि त्यांची संपूर्ण टीम यावेळेस बॉलला उडवला पॉईंटच्या डोक्यावरनं. आउटफील्ड खूपच फास्ट आणि बॉल निघून जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मिळतील 4 रन्स.
तर नक्कीच या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण यूट्यूबच्या माध्यमातून ट्रिपल एस लाईव्ह इव्हेंट रुपेश दादा ठाकरे आणि त्यांची संपूर्ण टीम आपण पाहू शकाल. त्याचबरोबरीनं मंडप डेकोरेटर्स आणि साऊंड सर्व्हिस जर आपण पाहिली तर अनिकेत डोंगरे नक्कीच आमच्या आवाजाची काळजी सातत्याने ते घेत आहेत त्यांच्या माध्यमातून. त्यांचं देखील स्पर्धेमध्ये पुन्हा एकदा मी सहर्ष स्वागत करतो. चौकार आलाय, शॉर्ट बॉल पुल केलाय, क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी, बॉलवरती येतील तोपर्यंत एक सिंगल तर नक्कीच मिळेल. यस, एक सिंगल मिळते. या सिंगलने जर विचार केला तर धावसंख्या आपण पाहिली 44, 44 धावा आहे स्कोर कार्ड वरती. 14 षटक मार्गस्थ मैदानामध्ये. नक्कीच आता जर विचार केला पूर्णपणे फलंदाजीने सत्र आपल्या नावावरती केले, 2 गडी नक्कीच बाद झाले, तरी पण जर विचार केला तर स्कोर कार्ड भरपूर चांगलं झालं. 44 धावा आहे स्कोर कार्ड वरती. सलामीला आलेला सलामीवीर किरण नक्कीच मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. किरणला चांगली बॅटिंग करायची. आता इथनं 44 धावा झाल्यात, मोठा फटका खेचायचा होता, बॉल व्यवस्थित बॅटवरती कनेक्ट होत नाहीये आणि यावेळेस एक सिंगल मिळते. शॉट फाईन लेगला त्या ठिकाणी जयेश होते, बॉलला तर भरपूर सुंदररित्या अडवला, एक सिंगल मिळते. सिंगलला स्कोर कार्ड हलकंसं पुढे सरकेल. धावसंख्या झाली 45. तर धनाजी 4थ्या षटकावरती पुन्हा एकदा तयार होत आहेत. गोलंदाजी ट्रॅकवरती कंपनी एंड करणं, राईट आर्म राऊंड दी विकेट. फुल लेंथ होता, मिस टायमिंग तर यष्टी रक्षकाकडनं झालंय. रोहन आलेत बॉलवरती, रोहननं अगदी बाउंड्री लाईनच्या लगत बॉलला तर अडवलाय, परंतु या बॉलवरती जर विचार केला तर 3 धावा, व्हाईट बॉल +3 म्हणजेच एक प्रकारे चौकारच मिळाला टीम टेंबरेला. 4 धावा स्कोर कार्ड वरती ऍड करत असताना आमचे ऑफिशियल स्कोरर बालाराम मार्के. धावसंख्या झाली 49. नक्कीच जर आपण विचार केला तर सकाळच्या सत्रामध्ये सातत्याने 2-3 दिवस जर विचार केला तर सकाळच्या सत्रामध्ये जास्त धावा होत नाहीयेत आणि दुपारच्या सत्रात जर आपण पाहिलं तर संपूर्णपणे गोलंदाजांच्या नावावरती राहत आहे. मोठा फटका खेचलाय, स्वीट साऊंड बॅटमन आला आणि बॉल निघून जाईल. काव कॉर्नर, बाउंड्री लाईन क्लिअर करत असताना चौकार. तर धावसंख्येचा जर विचार केला 53 धावा आहे स्कोर कार्ड वरती. या स्पर्धेचा उच्चांक जर आपण पाहिला तर पहिल्या दिवसामध्ये टीम पिंपळून रचला होता 58 धावा. आता तोच रेकॉर्ड नक्कीच मोडण्याच्या दिशेने चालली आहे टीम टेंबरे. आर्यन स्पोर्ट टेंबरे नक्कीच चांगली बॅटिंग. किरणचा उल्लेख केला बॅटिंग करायची आहे, किरणनं दाखवलं चौकाराला. 53 धावा स्कोर कार्ड वरती आहेत. स्कूप शॉट, स्कूप अँड सक्सेसफुल. बॉल चालला डीप मध्ये, रोहन धावतोय बॉलच्या मागे, धावून काही फायदा नाही. आउटफील्ड खूप फास्ट, बॉल निघून जाईल लॉंग स्टॉप बाउंड्रीच्या बाहेर. सलगचा हा दुसरा चौकार. तर धावसंख्या झाली ती 57. जर पाहिलं तर उच्चांक होता 58 धावांचा. नक्की तो यावेळेस मोडताना आपल्याला पाहायला मिळेल टेंबरे टीमच्या माध्यमातून. जर मला कोणी विचारलं आजच्या दिवसातील स्पर्धेचं खास आकर्षण तर मी नक्कीच म्हणेल की हे आमचे सहकारी समालोचक, एक नामवंत समालोचक बाबूशा, जे एवढ्या दूरवरून खास आमच्या विनंतीला मान देऊन आलेत, त्यांचं मी पुन्हा एकदा आमच्या आयोजकाच्या वतीनं या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत करतोय. नक्कीच खूप सारे प्रेक्षक त्यांच्या आवाजाचे दिवाने आहेत, खास करून मी सुद्धा त्यांचे डायलॉग्स नक्कीच मला खूप आवडतात. ते देखील आपल्याला नक्कीच या आजच्या संपूर्ण दिवसाभरामध्ये पाहायला मिळतील. का त्यांचा आवाज आहे ना तो भरपूर चांगला, भरपूर स्पर्धा नक्कीच त्यांच्या आवाजाच्या माध्यमातून कव्हर केले त्यांनी. आज नक्कीच त्यांना एक मोठी स्पर्धा नक्कीच खाडी चषकामध्ये बोलावलं होतं, परंतु तिथे जाण्यास त्यांनी नकार दिला आणि आमच्या विनंतीला मान देऊन आमच्या या छोट्याशा स्पर्धेमध्ये आलात. त्याबद्दल पुन्हा एकदा मी त्यांचं आभार व्यक्त करतोय. तर 4 षटकं संपलेत मैदानाच्या आतमध्ये. धावसंख्या झाली आहे 57. गडी बाद झालेत आतापर्यंत 2. टीम टेंबरेचे नक्कीच चांगली बॅटिंग केली आहे. धनाजीने एक चौकार त्याने दाखवला,
किरण आले होते. किरणच्या बॅटमधनं तब्बल 2 चौकार आलेत आणि मोहन आलाय शेवटच्या षटकावरती. मोहन आलाय शेवटच्या षटकावरती. धावा तर नक्कीच रोखायच्या. 57 धावा जर आपण पाहिलं तर भरपूर चांगली टोटल आहे या मैदानावरती. टोटल भरपूर चांगली आहे. उच्चांक आपण पाहिलं तर 58 धावांचा होता. जरा स्पीडअप करा. 57 धावा आहे स्कोर कार्ड वरती. नक्कीच भरपूर चांगली टोटल 4 षटकामध्ये आतापर्यंत उभारले टीम आर्यन स्पोर्ट टेंबरेनं. शेवटचे षटक मोहन आलेत राईट आर्म ओव्हर द विकेट. धनाजीसाठीचा हा बॉल खोलवर टप्प्याचा होता. लॉफ्ट करायचा होता चेंडूला, परंतु चेंडू बॅटची कडा घेऊन मागे जातोय. रोहन आहे त्या ठिकाणी शॉट फाईन लेगला. 1 रन या बॉलवरती मिळेल. एका सिंगलनं या स्पर्धेतील उच्चांकाचा बरोबरी केली आहे. 58 धावांचा उच्चांक होता. या स्पर्धेमध्ये बराबरी केली टीम टेंबरेने. नक्कीच तो उच्चांक तोडला जाईल यामध्ये तील मात्र शंका नाही. रेकॉर्ड्स हे बनतात ते तुटण्यासाठीच. नक्कीच पुन्हा एकदा ते उदाहरण पण मैदानामध्ये पाहू शकतो. मिस टायमिंग बॉल हवे. क्षेत्ररक्षक आल्या बॉलच्या खाली आणि इझी कॅच इथे होतोय ड्रॉप. जोपर्यंत आपण कॅच संपूर्णपणे फिनिश करत नाही तोपर्यंत कुठलाही कॅच हा इझी आपण मानू शकत नाही. कारण क्रिकेटचा जर विचार केला तर टेक कॅच विन मॅच असा फॉर्म्युला क्रिकेटमध्ये सातत्याने आपल्याला पाहायला मिळतो. नक्कीच त्या फॉर्म्युलाचा यावेळेस उपयोग करताना आपल्याला पाहायला मिळाला नाहीये. शॉर्ट थर्डमॅनचा क्षेत्ररक्षक कॅच नक्कीच झाला. ड्रॉप सिंगल मिळते या बॉलवरती. यावेळेचा बॉल पुन्हा एकदा मिस टायमिंग आहे. क्षेत्ररक्षक जातात बॉलच्या खाली. यावेळेस नक्कीच शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला टिपलाय झेल. संपलाय फलंदाज धनाजीचा खेळ. लागतोय तो धक्का क्रमांक 3 टीम टेंबरेला. तर सुंदर संगीत डीजे मास्टरच्या माध्यमातून किल्ला म्हटला की आठवण होते छत्रपती शिवाजी महाराजांची. ज्यांनी थोडेसे मावळे घेऊन हा हिंदवी स्वराज्य उभारला. नक्कीच पुन्हा एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजांना तीव्रार मानाचा मुद्रा. यावेळेस पुन्हा एकदा मिस टायमिंग. रोहन आले होते बॉलवरती परंतु थोडेसे मागे राहिले. बॉल थोडासा पुढे पडला. दुसऱ्या धाब्याचा प्रयत्न आहे. स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवायचे फलंदाज किरणला. नक्कीच सफल झालेत परंतु एक सिंगल मिळेल आणि सिंगल बरोबरीनच एक विकेट नक्कीच जाईल टीम टेंबरेची. थँक्यू डीजे. विकेट नाहीये. ओके तर 2 रन्स मिळतील. यस 2 धावा मिळतात. स्टंपवरची बेल्स आहे ती डिसलॉज करायची. जोपर्यंत स्टंपवरची बेल्स पूर्णपणे पडत नाही तोपर्यंत जर आपण पाहिलं तर पहिल्या दिवसामध्ये अशीच घटना झाली होती. फलंदाज खेळत होता. बॉल इस्टर्नवरती आदळला परंतु बेल्स इस्टर्नवर उडाला नाही. त्यामुळे तो फलंदाज पहिल्या दिवसामध्ये आपण पाहिलं होतं. नक्कीच तो फलंदाज बाद झाला नव्हता. नक्की ते चित्र पुन्हा एकदा मैदानामध्ये याबरोबर 2 सिंगल डबल मिळतात. धावसंख्या झाली ती 61. नक्कीच भरपूर चांगली टोटल 3 दिवसामध्ये जर आपण पाहिलं तर सर्वात उच्चांक गाठलाय तो टीम टेंबरेनं. फुलर लेंथ होता. स्किप करायचा होता. पॅडल शिफ्ट तर नक्कीच मारायचा होता फलंदाज किरणला परंतु बॉल जर आपण पाहिला तर बॅटच्या भरपूर बाहेरून निघून जातो. लेग स्टिकच्या खूपच बाहेर हा बॉल टाकण्यात आला. एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटलमध्ये होईल ऍड आणि एका सिंगलनं धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 62. 62 धावा आहे स्कोर कार्ड वरती. भरपूर चांगली बॅटिंग प्रथम योगेशनं दाखवली त्यानंतर किरणनं प्रभावित केलं. मोहन पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट नाही. यावेळेचा बॉल भरपूर चांगला आहे. एक सिंगल घेण्याचा प्रयत्न आहे आणि सिंगल होईल ते कंप्लीट. एक सिंगल मिळतीये या बॉल बरोबरच जर पाहिलं तर डॉट बॉल यायला हवा होता परंतु विकेट किपर कडनं थोडीशी चुकी होती. चुकी झाली. शिवाजी होते विकेट किपरच्या भूमिकेमध्ये थोडीशी चुकी झाली. नक्कीच एक सिंगल मिळते. सिंगलला स्कोर कार्ड जर आपण पाहिलं तर 63. 63 धावा आहे स्कोर कार्ड वरती. नक्कीच नवीन फलंदाज अविनाश आलेत 5व्या नंबरवरती. 5व्या नंबरवरती अविनाश आलेत. अजून एक चेंडूचा सामना या फलंदाजाने केला नाही. नवीन फलंदाज मोहनला तेच पाहायचंय आणि शेवटचा षटकाची शेवट नक्कीच चांगला करायचे कारण भरपूर धावा
आपण पाहू शकाल स्कोर कार्ड वरती आतापर्यंत एकवटल्या गेल्या 63 धावा आहे स्कोर कार्ड वरती. मोठा फटका खेचायचा होता, बॉल चालला डीप मध्ये, फाईन लेग रिझर्व मध्ये क्षेत्ररक्षक आले बॉलवरती. स्वप्नील थोडासा फंबल तर नक्कीच पाहायला मिळत आहे. चांगली रन बिटवीन द विकेट, 2 धावा इझिली कंप्लीट. तिसऱ्या धाब्याचा प्रयत्न आहे परंतु दुसऱ्या धाव मिळणार नाही, गडी होईल बाद. याच बरोबरीनं धावसंख्या झाली आहे ती 65 आणि येणारे बॉल शिल्लक आहेत. संपलेत 5 षटक संपलेत मैदानाच्या आतमध्ये. धावसंख्या झाली आहे ती 65 आणि आता कराडच्या टीम डोंगर नावेला इथनं बॉल शिल्लक आहे 30 आणि 66 धावा. सेकंड सेशन आमच्या सर्वांच्या लाडक्याने खास करून माझे आवडते समालोचक बाबूशाह यांच्या गोड आवाजामध्ये. थँक्यू. हेलो 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 हेलो. तो चलिए धन्यवाद अभय जी. कहते ना एक छोटा सा मास्क जब करोड़ों का व्यापार कर सकता है तो बिल्कुल से अभय जी क्यों नहीं आगे जाकर अपनी पहचान को बेहतर नहीं कर सकते. इसलिए क्रिकेट में कभी भी कोई खिलाड़ी को छोटा या बड़ा मत समझिए, कोई भी टूर्नामेंट को छोटा या बड़ा मत समझिए. अगर मैंने इस टूर्नामेंट को इस नज़र से देखा होता तो शायद देखिए आयोजन नियोजन कितना बढ़िया कमाल का है. और मुरबाड़ विभाग में बात करेंगे, कम ऐसी टूर्नामेंट से देखने को मिलता है और जहाँ पर देखिए मेहनत के साथ पैसा ये बहुत चीज़ अहमियत रखता है. लेकिन से महाराष्ट्र में देखिए आज भी ऐसे इंसान हैं, दत्तात्रेय सेठ जी के ऐसे इंसान रहे तो फिर समाज के साथ साथ ये टेनिस क्रिकेट भी आगे जाएगा. और बड़े दो हस्ती देखिए यहाँ पर तशरीफ रखें, उनका भी अभी जिक्र कर मैं करूँगा निश्चित रूप से. अभय जी कहते ना कोई भी खिलाड़ी लीजिए, कोई भी इंसान लीजिए. दिलीप जी मार्केट साहब देखिए बात करेंगे, उद्योजक यहाँ पर तशरीफ रखें और उनके साथ बात करेंगे. हरिचंद्र पादरी साहब देखिए बात करेंगे यहाँ पर से आदिवासी संगठन के अध्यक्ष. देखिए एक बढ़िया देखिए समाज में काम करने के साथ साथ इस टेनिस क्रिकेट में एक बढ़िया साथ मिलता हुआ. और मैं तो कहूँगा खुशकिस्मत की बात है दूसरी मरतबा मुरबाड़ पहुँचा. भला एक खाड़ी टीम का आज आयोजन था. देखिए ऐसे चीज़ें रहता है जाता रहता है, लेकिन कोई भी चीज़ों को छोटा मत सोचिए. एक आज भी देखिए लाखों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए, एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गए. और बाबूशाह निश्चित रूप से बात करेंगे 5-6 साल से मैं अभय जी कुछ बड़े नहीं, इस जनता ये आयोजनकर्ताओं ने हमें इस मुकाम तक पहुँचाए हैं. तो बिल्कुल से किसी भी ठोकर मार कर मर जाइए. कहते ना दूसरे का हमेशा खुशियों को देखिए. अगर खुद की फ़ायदे के लिए आप जाओगे तो फिर आगे जाकर आपको चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो चलिए अगर इस टूर्नामेंट अगर आगे एक दिन होता तो फिर शायद खाड़ी का टूर्नामेंट बदलापुर पर भी देखिए आज गोटिया पर वहाँ पर भी बहुत डिमांड कर रहे थे कि बाबूशाह रुकिए निश्चित रूप से. लेकिन किस्मत को था मंजूर, दत्ता दादा का जो प्यार प्रेम था वो हमें खींच कर यहाँ पर लेकर आया. बिल्कुल कल रात में हमने बात की और रुपेश जी मैं दादा से भी बात कर रहा था कि 10-12 दिन से लगातार लंबा दौरा करने के साथ साथ तबीयत भी थोड़ा सा यहाँ पर टहलता हुआ. अब बिल्कुल रुपेश जी बात करेंगे ना, हम तो अभी थके हैं लेकिन मरे नहीं हैं. लेकिन जब तक जिंदा हैं ऐसे प्यार हम बांटते रहेंगे. इस टेनिस क्रिकेट ने जो इस बाबूशाह नाम एक बहुत बड़ी पहचान दी है. और चलेंगे इस मुकाबला की तरफ. टारगेट की बात करेंगे, थोड़ा सा कहानी में और ट्विस्ट लाना पड़ेगा निश्चित रूप से. सिक्सटी 65 बनाए, 66 रनों की टारगेट है.
रुपेश जी कहते ना आपने शीशा का महल तो बना लिया लेकिन जमाना पत्थर का है। टेनिस क्रिकेट में कितना भी रन बना लो, ये टेनिस क्रिकेट हमेशा चौके छक्के का खेल है। ये चलिए पहली गेंद बाउंसर से हमला। कहते हैं ना सिगरेट पिए तो कैंसर, शराब पिए तो डांसर, गेंद सर के करीब जाए तो बाउंसर। और ये देखिए बल्लेबाज को रोकने का ना एक सही तरीका है, ब्लॉकल बाउंसर, ये कुछ वेरिएशन आपके अंदर होना चाहिए, तब जाकर आप लंबी रेस के घोड़े बन सकते हो। आजकल देखिए टेनिस क्रिकेट बहुत बदल चुका है, बल्लेबाजी के साथ साथ फिर से एक देखिए तीखा बाउंसर लगातार हो रहा है। अगर अतिरिक्त बाउंसर होएगा तो फिर अंपायर का कुछ डिसीजन बदलेगा, लेकिन ये तीखा बाउंसर देखिए आप रिप्ले के माध्यम से देख सकते हो, ट्रिपल एस लाइव है। बहुत बढ़िया रुपेश जी, अच्छी क्लियर क्वालिटी के साथ देखिए गेंदबाज के एक्शन देखिए, बड़ी इत्मीनान के साथ जाते हैं, आखिरी समय में थोड़ी कंधों का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए कहते हैं ना गर्दन से वार, गेंद ऐसी यहाँ पर निकलता हुआ फरार। लेकिन डॉट गेंद कम खेलना पड़ेगा आपको अगर 66 रन तक पहुंचना है ना अभय जी। कहते हैं ना हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए। जहां पर आपको 66 रन तक पहुंचना है तो फिर ये किच कम करना होगा। ये चलिए वाइड की मांग कर रहे हैं अभय जी। कहते हैं ना किसी के घर में अगर आप घुसकर मारने की कोशिश करोगे तो फिर पुलिस कंप्लेंट बनेगी, अगर इतना सफल होकर बल्लेबाजी करोगे तो फिर अंपायर की डिसीजन भी बदलेगी। क्योंकि आजकल टेनिस क्रिकेट में हम देखते हैं काफी खिलाड़ी देखिए थोड़ा सफल हो जाते हैं, फिर लाइन से बाहर गेंद रहता है वाइड की मांग करते हैं। भाई अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक है वो गेंद डॉट घोषित किया जाता है। ये चलिए बल्लेबाज पहले सफल होते हुए यहाँ पर हवा में गेंद, ओहो ये देखिए कितना बढ़िया आसान सा कैच था। और इस तरह की कैच छोड़ना फिर लगभग मैच या ट्रॉफी आज अंतिम दिन ये छोड़ना, और टेनिस गेंद इतना आसान नहीं रहता है। बढ़िया देखिए कैच था, एक आसान सी कैच था, लेकिन आसान सी कैच को मुश्किल बनाया। कहते हैं ना कहीं गार्डन में फूल खिलने से पहले बकरी ना खा जाए, कहीं ये 66 रन बचाने की कोशिश में ये खराब फील्डिंग से कहीं मैच ना निकल जाए। ये कैच नहीं, लगभग 50-60 हजार का जो प्राइज है वो गवा रहे हो निश्चित रूप से। हमारे स्कोरर देखिए बड़े शान से यहाँ पर काम ले रहे हैं। बालाराम जी मार के देखिए बढ़िया स्कोरिंग है। एक आयोजन करता हूं कि देखिए बढ़िया शांत देते हुए, लेकिन से देखिए छोटा मोटा गलती होता रहता है, हर खिलाड़ी से गलती होता है, कोई कैच छोड़ता है, कोई चौका छोड़ता है, कभी कमेंटेटर भी चौके को छक्के बोलते हैं, कभी स्कोरर भी 2 रन की जगह 3 रन निकाल देते हैं। ऐसा कौन सा इंसान है जिससे कभी गलती नहीं हुआ? मैं कहूंगा भगवान ने ऐसा इंसान कभी पैदा नहीं किया और होने ही वाला नहीं है। बढ़िया यहाँ पर जगह बनाकर गेंद खेल रहे थे, गेंद की लाइन देखिए बहुत बढ़िया। अगर इसी तरह की गेंदबाजी रही और बल्लेबाजी ऐसा रहा तो फिर मुश्किल बन जाएगा आपको 66 रन बनाना। रुपेश जी कहते ना अगर ऊंट से दोस्ती करनी है तो फिर दरवाजा ऊंचा करना होगा। अगर आपको 66 रन तक पहुंचना है तो फिर हर ओवर में 1-2 बड़ा हिट लेना पड़ेगा। डीजे दिल मेरा मन चले, क्योंकि पहले बल्लेबाजी से देखिए बढ़िया रन और उसके बाद बात करेंगे गेंदबाजी। देखिए पहली ओवर में अभी जी बात करेंगे केवल 1 ही रन है, लेकिन मुकाबला देखिए यहाँ पर बहुत जमीन आसमान का फासला हो गया है। अगर मुकाबला को थोड़ा नजदीक लेकर आना है तो रुपेश जी जैसे कहते हैं ना, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस मैच में जिंदा रहने के लिए एक ऐसा इनिंग्स का जरूरत है। कहते ना जब एक आशिक अगर मासूका के बीच में थोड़ी लंबी जुदाई होती है फिर मुलाकात के लिए तरस जाते हैं, तो वो मुलाकात बहुत जरूरी है। गेंद और रनों के बीच में देखिए बहुत जमीन आसमान का फासला, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही क्योंकि एक दीवार बनकर गेंदबाज खड़े हुए हैं।
थोड़ा सा अंपायर से भी यहाँ पर जिक्र करेंगे, खिलाड़ियों से भी थोड़ा जल्दबाजी करना होगा यहाँ पर, स्पीड अप। देखिए आपको यहाँ पर 5 ओवर खेलने का मौका दिया गया, पूरा 30 गेंद का देखिए आयोजन करता हूँ कि बहुत बड़ा मैं कहूँगा यहाँ पर आप खिलाड़ियों के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जो कि आज अंतिम दिन है। देखिए कुल 9 मैच खेला जाएगा। तत्रे से ढोंगरे साहब देखिए लाडले आयोजक देखिए, जिनके प्यार के खातिर आज देखिए कई सारे हस्ती यहाँ पर आकर तशरीफ रख चुके हैं। उनके करीबी दोस्त देखिए हमारा दिलीप मार्के साहब देखिए उद्देश्य और हरिचंद्र पाटिल साहब देखिए आदिवासी संगठन के अध्यक्ष हैं, और उसके साथ साथ देखिए कई सारे मेहमान यहाँ पर। आज तो टूर्नामेंट के आखिरी दिन है, देखिए लगातार 3 दिनों से यहाँ पर आना जाना लगा है। बढ़िया देखिए, कहते हैं ना आज के वक्त में रुपेश जी, आप यहाँ पर बल्लेबाज आउट होते हुए आप पैसे से किसी भी खरीद सकते हो, लेकिन इज्जत नहीं। लेकिन आज दत्ता श्रेष्ठ ढोंगरे साहब देखिए आज पैसे के साथ साथ देखिए आज कितना बढ़िया यहाँ पर इज्जत खरीदते हुए, और हैट्रिक विकेट देखिए यहाँ पर से लगातार 3 विकेट्स और 66 रनों का टारगेट और बन जाएगा मुश्किल। डीजे धन्यवाद डीजे, इसलिए तो कहा था कि तुम तो धोखेबाज हो, सोनू मोनू के पीछे मत जाइए, क्रिकेट से प्यार कीजिए। टूर्नामेंट का देखिए दूसरा हैट्रिक, क्या कमाल की गेंदबाजी। कहते हैं ना सूरज जब डूबता है तो लाल लाल हो जाता है, अगर किसी टीम का विकेट शुरुआत में गिरता है तो उसका हाल थोड़ा सा बेहाल नाजुक बनता हुआ, और उसके बाद देखिए यहाँ पर जवाबी हमला करने के लिए तैयार, लेकिन चौथा विकेट यहाँ पर वाह रे वाह छा गया गुरु। डीजे, मुझे लग रहा है डीजे वालों को बहुत बड़ा धोखा मिला है। बिल्कुल नहीं, डीजे मास्टर देखे एंटरटेनमेंट्स करते हुए, क्योंकि उनकी अंदाज यही रहती है डीजे वाले देखिए, तब बड़ा अच्छा तभी लगता है, अच्छा स्कोर और लाइव टेलीकास्ट डीजे ये सब चीज़ इसलिए रखना पड़ता है आजकल टेनिस क्रिकेट को देखिए सफल बनाने के लिए। बढ़िया ऑपरेटिंग है, मनोरंजन करते हुए, और ये चलिए भाई लगातार 5वां यहाँ पर विकेट्स। क्या हो रहा है भाई यहाँ पर, विकेट का झड़ी यहाँ पर, सूरज डूबता है तो लाल लाल हो जाता है, अगर किसी टीम का विकेट शुरुआत में गिरे तो उसका हाल बेहाल होता हुआ। डीजे मास्टर खेत गई बाबा बाजार गई माँ, अकेली हो घर में तो आशा बाल माँ, लेकिन इसलिए तो आजकल सीसीटीवी लगाया जाता है। लेकिन दत्ता सेठ ने जो देखिए जो काम करके यहाँ पर दे रहे, निश्चित रूप से जिक्र करेंगे।
और क्या छठा विकेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। लाउड अपील देखिए यहाँ पर खारिज किया गया। लेकिन देखिए यहाँ पर बात करेंगे दत्तात्रेय डोंगरी साहब, देखिए जिस तरह से यहाँ पर एक समाज के साथ देखिए भारतीय जनता पार्टी के देखिए यहाँ पर उपाध्यक्ष मुरबाड तालुका भाजपा देखिए, और एक समाज के साथ साथ देखिए एक कुश्ती की भी बहुत बढ़िया शौक होगा। पूरा फैमिली परिवार उनके पिताजी यानी खानदानी, और उसके साथ साथ देखिए टेनिस क्रिकेट में रुपीश जी मैं हमेशा कहता हूँ कि काम ऐसा करो कि लोग तुम्हें टीवी पर देखे, सीसीटीवी पर नहीं हो। आज दत्तात्रेय सेठ देखिए जो काम करते जा रहे हैं समाज के साथ साथ टेनिस क्रिकेट में, लोग उन्हें टीवी पर देखते होंगे, सीसीटीवी पर नहीं। और दिलीप मार्गे साहब देखिए उद्देश्य हरिश्चंद्र पाटिल साहब देखिए यहाँ पर आदिवासी संगठन का अध्यक्ष हैं, और इसलिए कहा कि महाराष्ट्र में आज ऐसे इंसान है देखिए जो समाज के साथ साथ आज टेनिस क्रिकेट मुरबार क्रिकेट को भी आगे लेकर जा रहे हैं। तो आज हम चिंता है ना, हमारे पास कोई आईसीसी का मदद है ना कोई बीसीसीआई की मदद है, लेकिन यही हमारे लिए सब कुछ है। टीम का टोटल बात करेंगे तो यहाँ से 1 रन और 5 विकेट, जैसे कहते थे हारे हारे हारे। भाई हम तो नजरों से हारे हैं लेकिन अभी तक दिल से नहीं। हारे हारे हारे, हम नजरों से हारे हैं, दिल से नहीं। डीजे मास्टर हमें भी गाना गाने का बहुत शौक है, और कई सारा हमारे वीडियो क्लिप भी आ चुके हैं, शायद आप तक पहुंचाऊंगा निश्चित रूप से। नायक नहीं खलनायक है देखिए पीटीसी लाइव यूट्यूब पर जाके देखिए, बहुत बढ़िया टाइमिंग सॉन्ग था। दिल उसके बाद मेला के, किस बात का डर है तुझे। तो चलेंगे यहाँ पर से मुकाबले की तरफ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर विकेट्स गिरता हुआ, लेकिन 5 विकेट गिरने के बाद फिर भी उम्मीद है, जिस शाहरुख खान ने कहा था किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, तो यहाँ पर देखिए क्या वो मुलाकात हो पाएगा। यहाँ पर जो लगातार यहाँ पर 5 विकेट गिरने के साथ, लेकिन वाइड का इजाफा एक्स्ट्रा के रूप से 1 रन आता हुआ, लेकिन से मुकाबला जीतना है तो बल्ले से रन बनाना होगा। कहते हैं ना, 1 दिन 2 दिन की दावत से आप मजा 2 दिन ले सकते हो, लेकिन जिंदगी भर अगर आपको अच्छा खाना है तो फिर खुद को मेहनत करना होगा। अगर यहाँ पर 66 रन तक पहुंचना है तो फिर बल्ले से रन बनाना होगा। और ये चलिए देर से आया, देखते हैं कितना दुरुस्त है। बढ़िया फील्डिंग एफर्ट देखिए, कमाल के फील्डर का तारीफ करना चाहूंगा अक्षय थे फील्डर से। वाह रे वाह, कहते हैं ना जिंदगी में मेहनत इतना करो कि किस्मत भी कहेगा बेटा ले 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 ले, ये तेरी अमानत है। बढ़िया यहाँ पर मेहनत। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंच गए यहाँ पर 3 रन, और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। और ये चलिए भाई, अभी तक देखिए कोई बड़ा हिट नहीं देखने को मिल रहा है। अभी जी कहते हैं ना, दुश्मन के ऊपर अगर हमला करना है ना, फिर बड़ा हथियार उठाना बहुत जरूरी है। AK-47 तो ये शायद बल्लेबाज को जोखिम लेना होगा। वक्त इस समय यहाँ पर जा रहे हैं डॉट पे डॉट, थोड़ा सा हिम्मत हार रहे हैं बल्लेबाज। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जब हिंदुस्तान का आधा टीम ढेर था और मैदान के ऊपर एक बहुत बड़ा शेर था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया टीम को, इसलिए इंग्लैंड टीम को डर था, क्योंकि मैदान के अंदर युवराज सिंह था। 326 रनों का जब फासला था, और क्या कमाल का इनिंग्स उन्होंने खेले थे। मोहम्मद कैफ के साथ एक बढ़िया साझेदारी निभाए थे, तब सौरभ गांगुली ने टी शर्ट उड़ाए थे। नो बॉल देखिए यहाँ पर मदद कुछ मिलता हुआ, लेकिन से एक्स्ट्रा रनों से देखिए टोटल आगे बढ़ेगा, मंजिल नहीं, क्योंकि दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा उठाया जाता है और खुद की कंधों में जिम्मेदारी। फ्री हिट का गेंद है, संपर्क यहाँ पर देखिए अच्छा नहीं हो सका। यहाँ पर 1 रन आता हुआ है, 1-1 रनों से टोटल आगे बढ़ेगा, लेकिन गुरु मंजिल नहीं। बड़ा हिट्स खेलना पड़ेगा। रुपेश जी कहते हैं ना, कौवा कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले, वो सफेद नहीं दिखेगा। और सिंगल डबल से 160 रन देखिए यहाँ पर, सिंगल डबल से बंदा कितना भी कोशिश कर ले, उसे उसका मंजिल नहीं मिलेगा। मंजिल तक पहुंचने के लिए रोने से नहीं, हौसले दिखाना पड़ते हैं। और ये चलिए बढ़िया गेंद देखे यहाँ पर से, लेकिन से लगातार यहाँ पर डॉट गेंद खेलते हुए मुश्किल बनेगा भाई, जितना डॉट गेंद खेलोगे। टोटल की बात करेंगे 6 रन बनाए हैं, तो ये देखिए यहाँ पर जब आपको 66 तक पहुंचना है, थोड़ा सा मुकाबला एक तरफा यहां से दिखता हुआ। चलिए बल्ला तो बहुत तेज घुमा रहे हैं, लेकिन गेंद सीधा विकेट कीपर के पास चल रहे हैं। डॉट गेंद देखिए लगातार
और ये कहानी बता रहा है कि ये मुकाबला धीरे धीरे हाथ से निकलते जा रहे हैं, लेकिन रुपए यहाँ पर गेंदबाज योगेश देखिए एक रन यहाँ से आता हुआ, एक एक रनों से देखिए कुछ काम चलने वाला नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, अगर यहाँ पर 66 रन तक पहुंचना है तो फिर हर ओवर में देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर, लेकिन 3 ओवर का खेल समाप्त और टीम का स्कोर बात करेंगे ना यहाँ से 7 रन बनाए हैं और अभी देखिए 12 गेंद बचा है। मैच में मजा नहीं है, जैसे कहते हैं ना वो मिठाई क्या जिसमें शक्कर ना हो और वो क्रिकेट ही क्या जिसमें टक्कर ना हो। दर्शक हमेशा आते हैं टक्कर भरा मुकाबला हो, और ऑनलाइन जो दर्शक जुड़े रहते हैं वो भी चाहते हैं कि मुकाबला ऐसा बन जाए। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, कभी कभी होता है, जैसे कहते हैं ना बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होता रहता है, तो क्रिकेट में ऐसा कभी कभी आपका दिन वक्त बेहतर ना हो तो ऐसा होता है। बिल्कुल यही टीम रहते हैं, तो आज यहाँ पर खराब है तो कल दूसरे मैदान के पर वही टीम चैंपियन बनकर आते हैं। तो मैच में मजा नहीं है, लेकिन चलते थोड़ा सनसिन डीजे मास्टर के पास। गेंद बचा है, जीत के लिए 59 की जरूरत है। चलिए यहाँ पर खिलाड़ी देखिए पानी पीते हुए, लेकिन कहते हैं ना सारा समंदर मेरे पास था, बस एक बूंद पानी मेरा प्यास था। लेकिन यहाँ पर देखिए एक अच्छा टोटल जो सेट किए थे और उसके साथ देखिए यहाँ पर मुश्किल में डालते हुए। तो चलिए इसके बाद तो चलिए यहाँ से देखिए जीतने वाली टीम और पहला मैच देवगांव टीम के कप्तान से गुजारिश करना चाहेंगे अब टॉस के लिए यहाँ पर तशरीफ रखें। यहाँ से जीतने वाली टीम के बीच में सेकेंड राउंड का यहाँ पर पहला मैच है। ये अक्सर टूर्नामेंट में देखते हैं जहाँ से समय बहुत अब बढ़िया एडजस्ट हो जाता है। आने वाले तीसरा चौथा मैच जो वो थोड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पर देखिए मैच में कुछ मजा नहीं है। अवेश जी यहाँ पर देखिए बल्लेबाज तो बल्ला चला रहे हैं, लेकिन दिल के अंदर कुछ अलग चल रही है। दर्शक भी मैच देख रहे हैं, लेकिन इस मैच से संतुष्ट नहीं रहेंगे। और एक विकेट गिरता हुआ यहाँ पर, विकेट का झड़झड़ी देखिए यहाँ पर सिलसिला यहाँ पर लगातार। बल्लेबाज रुकिए मत और चलिए तैयार रहिए बल्लेबाज। आपको पहले आपको तैयार रहना पड़ेगा। देखिए टूर्नामेंट का जो अंतिम फाइनल डे है भाई, और थोड़ी सी निराश रहेंगे यहाँ पर। डोंगर नाव टीम देखिए यहाँ पर से पूरी तरह से ये टीम देखिए थोड़ा नाखुश रहेंगे। पहले देखिए गेंदबाज ने रन लौटाए, उसके बाद बल्लेबाजी की तरफ से यहाँ पर देखिए बल्लेबाजी अच्छा देखने को मिला नहीं। कभी कभी क्या होता है कम अभ्यास कम मैचेस रुपेश जी, इसलिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है क्रिकेट में। कहते हैं ना जब बगैर अभ्यास खेलोगे क्रिकेट तो कैसे मिलेगा विकेट। डीजे मास्टर ने देखिए सुबह सुबह में आए तो यहाँ पर बहुत बढ़िया गाना लगाए थे। यहाँ पर अभी आबार क्या कामले, ऐसे कई सारे स्टार खिलाड़ी का देखिए वो खिलाड़ी ऐसे नहीं बने हैं अबे जी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जिंदगी में अगर महान खिलाड़ी बनना है ना तो देर रात तक चैटिंग करने से बेहतर शॉट सिलेक्शन पर फोकस कीजिए, तब जाकर आप बड़े खिलाड़ी। कहाँ आप गलती कर रहे हो। और ये चलिए आखिरी समय में एक उम्दा टाइमिंग है, लेकिन मैच बहुत दूर निकल चुका है देखिए इस चौके के साथ।
चलिए चौके से खुश नहीं है खिलाड़ी अभय जी। जैसे कहते ना शादी के बाद अगर बंदा का पेट ना बाहर आए तो सोच लीजिए शादी से खुश नहीं है। अगर चौके के बाद देखिए बल्लेबाज यहाँ पर खुश नहीं, जानता है मैच हार के कगार पर है। और एक देखिए यहाँ पर आने में थोड़ा सा देर होगा निश्चित रूप से। यहाँ पर चौका तो नहीं आया लेकिन रन आ रहा है कुछ अंतिम ओवर में, लेकिन दिल्ली अभी काफी दूर है। अबे जी काश ये चौका थोड़ा शुरुआत में आ जाता। जैसे कहते ना वफा अश्क से चेहरा हो चुकी थी, मोहब्बत अपनी मालिक हो चुकी थी। मैं लौट आया था दौलतमंद बनकर मगर तब उसकी शादी हो चुकी थी। जब तक चौका आता तब तक मैच निकल चुका था। काश ये चौका शुरुआत में आ जाता, लेकिन से एकाक चौके से काम चलने वाला नहीं है भाई। अगर जिंदगी में आपको बड़ा खिलाड़ी बनना है ना, जैसे कहते ना बचपन का पैंट जवानी में फिट नहीं होता, और एकाक चौके छक्के लगाने से कोई रोहित मैन नहीं होता। रोहित मैन बनने के लिए लंबा इनिंग्स खेलना पड़ता है। किनारा शायद लिया था, यहाँ पर आवाज तो आया लेकिन कैच छोड़ा और ओवर भी निकला। ओवर नंबर चौथा। यहाँ पर टोटल की बात करेंगे 13 रन। मैच पे देखिए कुछ मजा नहीं आ ज्यादा, लेकिन चलेंगे थोड़ा। डीजे मास्टर बहुत बढ़िया देखिए एंटरटेनमेंट्स कर रहे हैं, और शायद शादी हल्दी में उन्हें जितना मौका मिलता है ना बजाने का, लेकिन से यहाँ क्रिकेट में इतना मौका नहीं मिलता है। चलते डीजे मास्टर के पास। कभी कभी शादी हल्दी में क्या होता है, डीजे बजा बजा के देर रात तक बजाते हैं और परेशान हो जाते हैं। कभी कभी दूल्हा से जाकर पूछते हैं भाई डीजे कब बंद करने का है, और वो यही कहता है कि मेरे दोस्त को एक बार चढ़ जाने दीजिए, फिर वो जनरेटर की आवाज़ से भी नाचेंगे तो सो जाना। लेकिन क्रिकेट में देखिए इतना मौका उन्हें नहीं मिलता है, लेकिन जब जब चौका छक्का विकेट गिरता है तब तब उन्हें मौका मिलता है। लेकिन बढ़िया देखिए एंटरटेनमेंट्स करते हुए। चलिए क्या वक्त क्यों ले रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज, क्योंकि आपको यहाँ पर केवल 6 गेंद डालना है, क्योंकि मुकाबला देखिए बहुत दूर है। जहां से वापसी करना मुमकिन नहीं नामुमकिन। 13 रन बनाए हैं देखिए, अभी भी 53 का जरूरत है, और जितना भी एक्स्ट्रा रन जाएगा यहाँ पर काम नहीं बनेगा। और कभी कभी कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार, लेकिन इतना बड़ा चमत्कार कभी हम देखे भी नहीं है, और इतना बड़ा गलती कोई टीम भी किया भी नहीं है। एक ओवर में हमने देखे हैं 30-35 बनता है, लेकिन 50 के ऊपर एक ऐसा मुकाबला हुआ था, एक गेंद के ऊपर 72 रन बनाया गया था। साउथ ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था, बहुत साल पहला था। वो गेंद देखिए एक मैदान पर पेड़ था, पेड़ में जाके फंसा था, लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने गेंद निकालने तक 72 रन बना लिए थे। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नियम नहीं था। देखिए क्रिकेट धीरे धीरे बदलता गया, नियम बदलते गया, लेकिन देखिए रिकॉर्ड अभी भी है। देखिए एक गेंद के ऊपर 72 रन बनाए थे जब तक गेंद मिलता, लेकिन अंपायर से देखिए खिलाड़ियों ने जगह आलोचना की, लेकिन अंपायर ने उसका कोई डिसीजन नहीं, 72 रन घोषित किया गया था। और ये चलिए भाई छक्का आता हुआ आखिरी समय में। कहते ना चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, अगर घर में अर्थी हो तो फिर बारात बुरी लगती है। टीम हार के कगार पर हो तो फिर छक्के से खुश नहीं। बढ़िया देखिए यहाँ पर आखिरी समय में कुछ चौके छक्के आता हुआ, लेकिन से तब तक बहुत देर हो चुका था। कहीं देर ना हो जाए बाबा, कहीं देर ना हो जाए। लेकिन शुरुआत देखिए यहाँ पर थोड़ा सा खराब रहा, जो उम्मीद किया गया था प्रशांत जय के ऊपर, लेकिन इनका जोड़ी टूटने के साथ साथ वहाँ पर तानाजी का विकेट भी गिरा, स्वप्निल का विकेट भी गिरा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए बल्लेबाजी बात करेंगे ना, उनका शुरुआत बहुत बढ़िया रहा। योगेश ने 17 रनों का इनिंग्स खेला, उसके बाद किरण के बीच में साझेदारी हुआ, लेकिन फिर से देखिए यहाँ पर प्रशांत ने शांत नहीं रहे। 13 रनों का एक ताबड़तोड़ इनिंग्स, लेकिन उसके बाद आखिरी समय में आकर धनाजी ने कुछ और आक्रामक शॉट खेलने के साथ एक अच्छा टोटल तक पहुंच गई टीम। लेकिन उसके बाद देखिए उनके गेंदबाजों ने कैसे दबाव डाले। यहाँ पर योगेश ने पहला ओवर देखिए 1 रन खर्चे करने के साथ वहां पर हौसला अफजाई कर दी है।
एक्स्ट्रा से देखिए वाइट की जहाँ पर से रन आता हुआ। दोनों अंपायर देखिए मैदान के अंदर, अंपायर भी देखिए जब मुकाबला करीब जाता है उनके ऊपर भी प्रेशर होता है और उतना मजा भी रहता है। और मैच देखिए यहाँ पर दर्शक देखिए मैदान के चारों बाजू में, लेकिन भूलना नहीं दर्शक अगला मैच बिग फाइट्स, क्योंकि दोनों टीम जीतने वाली टीम के बीच में होगा मैच। और शायद यहाँ पर मैं शुभकामना देना चाहूंगा यहाँ पर डोंगर नावे टीम। देखिए यहाँ पर यही आलोचना आप कीजिए आगे जाकर के आपके, मैं कहूँगा गेंदबाजी क्या होता है, कभी कभी गेंदबाजी में रन गिरता है, लेकिन जो बल्लेबाजी है ना ये निराश किया। क्योंकि कहते हैं ना रुपेश जी, हारने में बिल्कुल बुराई नहीं है, लेकिन हार मान लेने में बुराई है। तो यहाँ पर आपको इतनी आसान से हार नहीं मानना चाहिए। तो इसके लिए आपको वही काम करना होगा, वही सोच डालना होगा, बल्लेबाजी के ऊपर थोड़ा मेहनत करना होगा। देखिए हर मैच आपको गेंदबाजी जीत नहीं दिला सकता है, हर मैच आपको बल्लेबाजी नहीं दिला सकता है। तो ये चीज़ थोड़ा आप गलती कहाँ हुई आपके, क्या करना चाहिए। और शायद ये मैं कहूँगा विकेट को देखते हुए मुझे लग रहा है शायद ये टोटल थोड़ा सा लंबा हो गया। विकेट देखिए थोड़ा यहाँ पर गेंद रुक कर आ रहा है, शायद यहाँ पर उतना टाइमिंग संपर्क नहीं हो पा रहा है, कभी गेंद हाइट ऊंचाई कभी लो रह रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, क्रिकेट में होता रहता है। कहते हैं ना जिस पे लोग हंसते हैं वही अक्सर इतिहास रचते हैं। आज यहाँ पर लो स्कोर बनाए हैं, ये मत सोचिए कि ये टीम कमजोर है, कल यही टीम फिर जाकर कहीं इतिहास रचा सकते हैं। क्योंकि कोरोना वायरस ने बहुत बढ़िया एक संदेश देकर चला गया। जब एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर सकता है, फिर कोई भी टीम क्यों नहीं आगे जाकर अपना बेहतर प्रदर्शन काबिलियत क्यों नहीं दिखा सकता है। शुभकामना रहेगा यहाँ पर दोनों टीम को। देखिए यहाँ पर जीतने वाली टीम की बात करेंगे तो यहाँ पर खास करके टेम्बरे टीम कांग्रेचुलेशन बात देना चाहेंगे। सेकंड राउंड में प्रवेश करने के साथ साथ चलेंगे इस मैच के मैन ऑफ द मैच की तरफ, और उसके बाद अगला मैच का किया जाएगा टॉस। हेलो तर चांगली गोलंदाजी करत असताना विकेट टिपल्या 5, या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच ठरतोय सुहास। नक्कीच लाईनअप मध्ये यायचं टेम्बरे टीम। मॅन ऑफ द मॅच ठरलाय सुहास, एका षटकामध्ये 5 विकेट या गोलंदाजाने टिपलेत। नक्कीच जर पाहिलं तर बॅटिंग दमदार झाली, तर नंतर गोलंदाजीचा दर्जा काय असतो तो नक्कीच दाखवला गोलंदाज सुहासनं। 5 विकेट त्याने मिळवल्या आणि या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच ठरतोय सुहास। तर या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार जातोय सुहासला। तर मी विनंती करतोय की मान्य श्री हरचंद्र पादीर यांच्या शुभ हस्ते या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार नक्की सुपूर्द करायचा। सामनावीर ठरलाय सुहास। नक्कीच गोलंदाजी चांगली केली, 6 विकेट मिळवले, एका षटकामध्ये संपूर्णपणे किल्ला उद्ध्वस्त केला। एका षटकामध्ये 5 विकेट घेण्याचा विक्रम नक्कीच या मैदानावरती दाखवला। मिडन ओव्हर प्लस 5 विकेट्स, नक्कीच चांगला इतिहास या मैदानावरती रचला। जर आपण पाहिलं तर पहिल्या दिवसामध्ये एका गोलंदाजाने एकाच ओव्हरमध्ये मेडन ओव्हर टाकली होती, त्या गोलंदाजाने 3 विकेट मिळवल्या होत्या, परंतु तोच विक्रम नक्की तोडला गोलंदाज सुहासनं। नक्कीच थांबायचे दादा, पहिलीच मॅच मॅन ऑफ द मॅच मिळाली आहे, कॉन्फिडन्स तर भरपूर हाय लेवलला असेल। गोलंदाजी चांगली केली, नक्कीच पिच कशी वाटली गोलंदाजी करायला? प्रथमतः मी आयोजकाचे धन्यवाद, त्यांनी मला कॉल करून बोलवलं खेळायला। मी उलटा एमपीएल ग्रुपला तुमचा सेटअप बघितलेला होता, व्हिडिओ आला होता, चांगला सेटअप होता। आणि ग्राउंड आम्ही मागच्या वर्षी नाही म्हणजे पहिल्याच मागची टुर्नामेंट ठेवलेली पाटगावल्यानी, पहिल्याच टुर्नामेंटला आम्ही खेळायला होतो। ते बघून मी ज्यांनी मला खूप फोन केला होता डोंगरे, त्यांना आम्ही सांगितलं की आम्ही येतो खेळायला, धन्यवाद त्यांचे प्रथमतः। आणि विकेट खरोखर चांगली आहे,
कारण बॉलरला आणि बॅट्समनला पण दोन्हीकडनं साथ आहे. ज्याच्याकडे स्किल आहे बॉल फिरवण्याचे तो इथं बॉल चांगले टाकू शकतो. धन्यवाद. थँक्यू. पुढच्या मॅच साठी ऑल द बेस्ट. तर पुढची मॅच आपण खेळवणार आहोत. दुसऱ्या फेरीतील पहिलीच मॅच आपण खेळवणार आहोत. टीम देवगाव जिने पहिली मॅच जिंकली आहे त्याच बरोबरीनं जर पाहिली तर दुसरी मॅच जिंकली आहे टेंबरे. तर या दोन टीम्स मध्ये होणार आहे ती सेकंड फेरीतील पहिली मॅच. 5 मिनिटाचा ब्रेक त्यानंतर होईल टॉस. सेकंड फेरीतील पहिलीच मॅच टेंबरे आणि देवगाव.